भारत में जब भी किसी मस्जिद पर हिंदू मस्जिद होने का दावा हुआ तो एक कानून का हवाला दिया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मुस्लिम पक्ष कहता है इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, हिंदू पक्ष कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काला कानून है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 6 याचिकाएं दी गई है जिनमें इस एक्ट को रद्द करने की मांग की गई। एक ऐसा मामला है अयोध्या राम जन्मभूमि का, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और उसके बाद न जाने देश में कितने ही ऐसे मंदिर मस्जिद के मामले चल रहे हैं। ये सब आपको आगे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 में लाया गया पूजा स्थल कानून कहता है धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहे जो 15 अगस्त 1947 को थी। मतलब साफ है कि आजादी के दिन जैसा भी था सब वैसा ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। यानी उस दिन कोई मंदिर था तो उसे अब कुछ भी दावा करके मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, अगर मस्जिद थी तो भी उस पर कोई दावा करके मंदिर नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई इसे बाईपास करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट को बनाने की वजह यह थी कि समाज में सांप्रदायिक कलह नहीं हो। अब आपको सुनाते हैं वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय को। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। जितने भी विवादित स्थान हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है उसका सर्वे होना चाहिए जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। मंदिर मस्जिद के ऐसे मामलों पर पकड़ रखने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा वर्शिप एक्ट 1991 इस देश का काला कानून है, इस तरह का कानून कभी पास नहीं हो सकता। जैन का कहना है कि इस एक्ट के लिए देश के नागरिकों से कोई सुझाव नहीं लिया गया, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और कैसे कहा जा सकता है कि राम मंदिर के अलावा कोई और केस नहीं चलेगा। आप ये भी समझिए कि हिंदू पक्ष का क्या कहना है। हिंदू पक्ष कहता है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते अपने ही पूजा स्थलों को अपने अधिकारों में नहीं ले पाते, इससे इन समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है ये भी आपको देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष कहता है मस्जिदों के खिलाफ केस बढ़ेंगे। जमीयत उलेमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद का रख रखाव करने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी विरोध में। इन सब का कहना है कि इस पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। देश में ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे मामले चल रहे हैं, जैसे मथुरा शाही ईदगाह का मामला, संभल जामा मस्जिद का मामला, वाराणसी ज्ञानवापी का केस और भी न जाने कौन कौन से केस जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाइयां चलती रहती हैं। कोर्ट रूम से हम आपको एक एक अपडेट सबसे पहले बताएंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।